भगवान शिव, माँ भवानी और गणेश जी तीनों को प्रणाम किया है। जगतः पितरं शंभु, जगतो मातरं शिवां, तत्पुत्र च गणाधीशं, न त्वेतद् वर्णयामहे, न त्वेतद् वर्णयामहे। हे महादेव, आपके गुणों का मैं विस्तार करने के लिए प्रयास करता हूं, लेकिन मैं समर्थ नहीं, मैं असमर्थ हूं। भगवान व्यास जी ने शरणागति स्वीकार ली और शंकर जी के बारे में तो शरणागति स्वीकारनी ही पड़ती है, क्योंकि अब भूत और भविष्य कोई ऐसे नहीं हुए जो भगवान महादेव जी के संपूर्ण किसी ने गुणों का गायन किया हो। इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्दों के द्वारा जिनकी महिमा गा नहीं सकते, ऐसे भगवान शिव गुणों से भरे हुए गुणेश्वर भगवान शंकर जी, भगवान महादेव। तो सुंदर शिव महापुराण ग्रंथ में संवाद है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में नारद जी को भगवान महादेव की कथा कहते हैं, और प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी शयनक जी को भगवान शंकर जी की कथा कहते हैं। और प्रयाग तीर्थ को सामान्य तीर्थ नहीं है, प्रयाग तीर्थ सभी तीर्थों का राजा है। शिव महापुराण में प्रयाग तीर्थ के एक श्लोक में सुंदर महिमा है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है। कोई कहे मुझे ब्रह्मलोक तक पहुंचना है तो प्रयाग तीर्थ से होकर जा सकते हैं आप। यह प्रयागराज, जहां महाकुंभ, जहां संत साधु का मेला लगता है, बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनियों की जहां तपस्थली है, जिनको त्रिवेणी कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। माँ गंगा, यमुना और माँ सरस्वती जी विद्यमान है, उसको कहते हैं प्रयागराज। एक श्लोक में प्रयागराज को हम प्रणाम करते हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे, गंगा कालिंदी संगमे, प्रयागे परमे पुण्ये, ब्रह्म लोकस्य वर्तमनि, ब्रह्म लोकस्य वर्तमनि। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप ये प्रयाग तीर्थ और सूत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में शंकर भगवान की कथा का गायन कर रहे हैं, महादेव जी की कथा कह रहे हैं, और बहुत सारा महात्म्य शंकर भगवान का कहा, दिव्य दिव्य कथा कही। और मैंने जो मैंने 3 कथा, अगल मैंने 2 टाइम कथा की, वास्तव में 6 कथा हमने पूर्ण कर दी। इसी कथा में जो मैंने महिमा कही, इस सभी महिमा को प्रणाम करते हुए, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि नारद, ये शिव महापुराण ग्रंथ भगवान महादेव की पूजा अर्चन दर्शन से भरा हुआ ग्रंथ है। इस ग्रंथ में और लौकिक बातें बहुत कम है, अलौकिक भगवान शिव जी के बारे में इसके अंदर बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ गाया गया है। हे नारद सुनो, मैं आपको आदि पूजा, मूल पूजा की महिमा समझा रहा था, और ब्रह्मा और विष्णु के बीच भगवान स्वयं शिव प्रकट हुए, और महादेव जी लिंग स्वरूप में प्रकट रहे, और वहां से ब्रह्मा और विष्णु ने लिंग पूजा का प्रारंभ किया। वो मूल पूजा है, लिंग का प्रागट्य, शिवलिंग की पहली पूजा, उनको महाशिवरात्रि कहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा, पूरी साल पूजा का फल मिलता है। महाशिवरात्रि की पूजा उसको श्रेष्ठ और महापूजा कही गई है।
महाशिवरात्रि के दिन निराहार रहना चाहिए, जितेंद्रिय रहना चाहिए और भगवान शिव जी का अर्चन करना चाहिए और बलपूर्वक मौन रहना चाहिए, क्योंकि मौन रहने में बहुत बल का प्रयोग करना पड़ता है। बोलने में कोई बल का प्रयोग नहीं करना, बोलते तो रहते ही लोग हैं। रात में ऊँघते हैं तो भी कहीं लोग बोलते रहते हैं। ये तो अच्छा है कि मृत्यु होने के बाद लोग बोल नहीं सकते। बोलने में कोई बल की और ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। मौन रहने में बहुत कठिन है और बहुत संयम रखना पड़ता है। कठिन है मौन। इस पुरुषोत्तम मास में आप कुछ न कर सको ने, ये पुरुषोत्तम मास में सिर्फ मौन रखो ने, तो भी पुरुषोत्तम महीना का बहुत महात्मा रहता है। इस महीने में मौन धारण करें। और रोज तो मौन नहीं रह सकेंगे, कम से कम सोमवार के दिन मौन रहे। ये भी न हो सके तो सुबह में मौन रहे, शाम को मौन रहे, भोजन करते समय मौन रहे। और एक बात कहूं, जो बुजुर्ग है ना, उसको ज्यादातर मौन रहना चाहिए। बोलकर घर का वातावरण इतना गंदा कर देते हैं। कहीं कहीं बुजुर्ग, सभी बुजुर्ग तो ऐसे नहीं होते, बहुत समझे भले भोले होते हैं। उसको तो मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बुजुर्ग को देखा, बोलते रहते हैं घर के अंदर, जीवन खराब कर देते हैं। 55 साल की उम्र हो गई, 60 साल तक पहुंच गए तो और कुछ काम नहीं, बस बोलते रहते घर में। इसलिए बुजुर्गों को मौन रहना चाहिए। मौन रहकर परमात्मा का भजन करो यार, वही आपके लिए काम आएगा। बड़बड़ाहट आपका तो तिरस्कार हो जाएगा घर में से भी। इसलिए मौन धारण करें जो पके हुए व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं। एक श्लोक में महाशिवरात्रि की महिमा गाई है, शिवरात्रा वहो रात्रम, उस जैसी कोई रात्रि नहीं है। शिवरात्रि ये श्रेष्ठ रात्रि है। भगवान व्यास बोले, ये व्यास जी का प्रसाद है, ये शिव महापुराण अंतर्गत है, ये महादेव की कथा है, ये शिव महापुराण ग्रंथ की कथा है। शिवरात्रा वहोरात्रम् निराहारो जितेन्द्रियः अर्चयेत् यथा न्यायम् यथा बलं वज्रचकः। यथा बलम, वाणी से संयम रखें, मौन रहे महाशिवरात्रि के दिन। वचन, वाणी का मौन, श्रेष्ठ शिव की पूजा। और मैंने बहुत बार कथा में कहा है, महादेव ने कहा मेरे बहुत सारे व्रत हैं, इनमें से मुझे अति कोई प्रिय व्रत हैं जिनको मौन कहा है। हमने बहुत लोगों को देखा, बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं, ये थोड़े समय में तो थक जाते सुनते सुनते। कई लोग फोन में भी इतना बोलते हैं, अरे थोड़ा सुनो तो सही, बोलते रहे हो। इसलिए कम बोलो, संयमित बोलो, प्रसंग अनुसार बोलो और ज्यादातर मौन रहो, बोलना नहीं चाहिए। और भगवान व्यास जी ने कहा, एक महाशिवरात्रि के दिन वर्ष में एकम निरंतरम यत् फलम लभते सद्य। एक महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करने से यत् फलम लभते, पूरे साल पूजा का फल शिवरात्रो। महाशिवरात्रि के दिन अर्चन करें। इस श्लोक शिव पुराण में है। पहले से हमने सुना तो आए थे कि महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करें तो पूरी साल पूजा का फल मिलता है, ऐसा सुना था, लेकिन प्रमाण नहीं था। ये प्रमाण, ये सिद्धांत मुझे शिव पुराण में से मिला है। तत्फलं मम पूजाया वर्षमेकं निरन्तरं तत्फलं लभते सद्यः शिवरात्रो महदर्चनात्। शिवरात्रो महदर्चनात्। मेरी कोई अर्चन करे महाशिवरात्रि के दिन, भगवान महादेव का वचन है, जो कोई महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी का अर्चन करे
पूरे वर्ष में एकम निरंतरम, निरंतर पूरी साल शिव की पूजा का फल इस महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा से मिलता है। और भगवान ने कहा, जिस दिन मैं अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुआ, इस दिन को कहते आद्रा नक्षत्र, माक्षर मास। उस दिन जो कोई मेरी पूजा करे तो कार्तिक समान मुझे प्रिय रहेगे। भगवान कार्तिकेय जितना मुझे प्रिय है उसके समान मुझे प्रिय रहेगा जो को आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में भगवान शिव की इसी समय पूजा करे। उसकी महिमा भगवान शंकर ने कहा, इसकी महिमा तो मैं अनंत कहा सकता हूं। शंकर जी का जो बड़ा पुत्र है भगवान कार्तिकेय, जो बड़े पुत्र प्रधान पुत्र हैं, उसके समान शंकर जी को प्रिय आपको होना है तो माक्षर मास आद्रा नक्षत्र में भगवान शंकर जी की आप जरूर अवश्य पूजा करें। ये श्लोक शिव महापुराण का है। आद्राय मार्ग शीर्षे तु यः पश्येन् मामु मासखम् मद्वैरमपि वा लिङ्गं सगृहादपि मे प्रियः। पश्येन मतलब देखना, मेरा कोई दर्शन करे। मद वैर, वैर मतलब मूर्ति, मद એટલે मेरा, मद वैरम मपि वालिंगम, लिंग अथवा मूर्ति प्रतिमा, दो में से कोई भी आप भगवान महादेव का दर्शन शिव मूर्ति का करें अथवा लिंग स्वरूप का करें, वो मुझे कार्तिक समान प्रिय रहेगा। कितनी सुंदर बात है। जिनको भगवान तक पहुंचना है, जिनको जीवन में कुछ करना है, उसके लिए तो ऋषि मुनियों ने बहुत सारा मार्गदर्शन किया है। लेकिन जिनको कपट करना है, ठगाई करनी है, कुछ नहीं करना, बनावट करनी है, जिनकी वृत्ति है, वो कभी जीवन में सुख भी नहीं होता और सफल भी नहीं होता। इसलिए हमारी वृत्ति कैसी है हम स्वयं को पता होना चाहिए। लालची वृत्ति है, दूसरे का धन लेने की वृत्ति है, किसी का मुफ्त में लेने की वृत्ति है। आपकी वृत्ति को हम स्वयं पहचान सकते हैं कि हमारी वृत्ति क्या है। बहुत लोग होते हैं दूसरे का पानी भी नहीं पीते, बहुत लोग होते हैं दूसरे का घर का भोजन कभी नहीं, थोड़ा सा भी किसी का उपकार नहीं लेते। ऐसे बहुत लोग होते हैं, ऐसे पवित्र लोग होते हैं। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी बापा कहते थे कि किसी के घर का एक गिलास पानी पियो ने तो शाम घर आकर उसके नाम की एक माला कर दो, बाद में ऋणी रहोगे। और किसी के घर का भोजन किया तो 10 माला जरूर घर में करनी चाहिए। ये ब्रह्मलीन डोंगरे जी बापा के शब्द थे। हम छोटे थे तो सुनते रहते थे, हमारे तो वहां आते रहते थे डोंगरे जी बापा, क्योंकि कलकत्ता में बहुत बड़े उद्योगपति हमारे गगलानी परिवार थे, वाणिया समाज गगलानी परिवार। पहले तो हमारे गांव में झिंझुड़ा में आते थे गगलानी परिवार के सभी लोग, 15 दिन 20 दिन रुकते थे, उसके बंगले थे। तो गांव में इतने सत्कर्म करते थे, सबको भोजन कराते थे, बहुत सारे लोग कपड़ा लेने के लिए जाते थे, पूरा सत्कर्म होता था। अब तो कम आते हैं गगलानी परिवार। वो लोग कलकत्ता रहते तो पूज्य डोंगरे जी बापा का वहाँ आना जाना बहुत था, तो उसकी सेवा में लगे रहते थे बच्चू भाई गगलानी। और उसके माध्यम से मेरे सावरकुंडला में डोंगरे जी बापा की कथा होती रहती थी। और मुझे गौरव है, बाप जी को निकट से देखा, उसके हाथ का भोजन किया है। क्योंकि हमारा मंदिर है तो शिवालय दर्शन करने के लिए बाप जी आते थे, कितना ही फल लाते थे। हमारा छोटा सा एक माटी मिट्टी का घर था, उसमें भी डोंगरे जी बापा पधारते थे और कहते थे बंगले में कहीं शांति नहीं है, इसमें शांति है। ऐसा हमको बोलते रहते थे पहले। और मुझे उसका सानिध्य भी मिला। अभी भी मेरे पास उनके खेस कपड़े सभी मेरे पास हैं, क्योंकि गगलानी परिवार उनसे बहुत जुड़े रहते थे। और पहले तो गगलानी परिवार बहुत आते थे मोटा झिंझुड़ा में,
कलकत्ता कोई कथा सुनते हैं तो उसको मेरी याद दीजिए। गगलानी परिवार बहुत बड़े उद्योगपति हैं। बच्चू भाई गगलानी के सभी बेटे हो गए, बच्चू भाई गगलानी तो लगभग नहीं रहे होंगे क्योंकि बहुत बड़ी उम्र वाले थे। मेरे संपर्क में अभी कोई नहीं है। पहले तो एक गगलानी परिवार पूरा मेरे मोटा जिंजुड़ा गांव में आते थे। हम स्वयं जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे। एक छोटा सा टी शर्ट दे देते थे, छोटी सी छड्डी दे देते थे, मुफ्त में देते थे कपड़े। कुछ नहीं थे तो लेने के लिए पहुंच जाते थे, जो कि निर्धनता थी। और साधु ब्राह्मणों के बच्चे को भोजन कराते रहते थे। पूरा गांव उससे प्रसन्न रहता था। और गांव में आकर बहुत कुछ धर्म का काम करते थे बहुत पहले। तो ब्रह्मलीन डोंगर जी बापा उनके परम भक्त सभी थे। इसलिए गगलानी परिवार के माध्यम से मुझे पूज्य श्री परम वंदनीय ब्रह्मलीन डोंगर जी बापा का लाभ मिला है, बहुत लाभ मिला है। आइए 2 मिनट के लिए डोंगर जी बापा के शब्दों को याद करेंगे हम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अलम दर्शन मात्र न फलम। कोई माक्षर मास आद्र नक्षत्र में भगवान शिव का दर्शन करे उसके फल का वर्णन हो ही नहीं सकता। फलम वाचाम गोचरम, उसका अर्थ है वाणी के द्वारा इस फल का वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए शिव साधना के लिए विशेष कोई महीना जिनको कहते हैं माक्षर मास। कोई पंचाक्षर पंचलक्षम पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करने चाहते हैं तो माक्षर मास श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत ऐसे भगवान महादेव के भक्त हमने देखे हैं 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। अरे करोड़ों करोड़ों मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। 12-12 करोड़ तक पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान लोग करते हैं। कितने प्रणम्य लोग कोई कोई होते हैं। ये शिव महापुराण में कहा आद्र नक्षत्र माक्षर मास में शिव की पूजा न हो सके, अर्चन दर्शन न हो सके, लेकिन इस दिन भगवान शंकर जी को कोई याद करे तो भी उसके फल का वर्णन नहीं हो सकता। कितनी सुंदर बात कहे शिव पुराण में। मानव जात के मंगल के लिए, मानव जात के कल्याण के लिए ऋषि मुनियों ने कितनी सुंदर बातें हमारे पुराणों में की है। भगवान व्यास बोले
अलम दर्शन मात्रेण फलं तस्मिन् दिने शुभे अभयर्चनं चेद्भिकं फलं वाचां गोचरं फलं वाचां गोचरं। जो कोई मानव माक्षर मास में विशेष प्रकार से शिव पूजा करे, माक्षर मास आद्रा नक्षत्र में भगवान शिव की पूजा करे, दर्शन करे, अर्चन करे, इसी समय भगवान शंकर जी को याद करे, जो फल मिलता है वो फल का वर्णन भूत और भविष्य को कर नहीं सकते। इसलिए कभी माक्षर मास में भूलना नहीं चाहिए। विशेष प्रकार से शिव साधना, विशेष प्रकार से शिव उपासना। बहुत लोग ऐसे योग ढूंढते रहते हैं, कोई कोई योग में अमुक विशेष पूजा करने से अलग सी फलश्रुति होती है। ऐसे बहुत सारे योग और घटना का वर्णन शिव महापुराण में है। और जो जानते हैं ना पंचांग को, उसको तो बहुत मालूम पड़ता है कि इसमें इस योग में, इस योग में, और कभी तो मालूम नहीं था, कभी योग चला गया वो भी पता नहीं रहता। लेकिन जो परम शिव भक्त है ना, वो ढूंढते रहते कब भगवान महादेव की पूजा करने से कैसे अधिक फलित होता है, ये महिमा रहती है। और भगवान महादेव जी स्वयं शिव जी कहते हैं, शिवलिंग ये दर्शन का प्रतीक है, शिवलिंग स्पर्श का प्रतीक है, शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। जो दर्शन करते, स्पर्श करते, ध्यान करते हैं, उनको भुक्ति और मुक्ति दोनों मिलता है। भुक्ति का अर्थ क्या है? संसार का सुख, उनको कहते भुक्ति। और भक्ति क्या है? भगवान का भजन। और मुक्ति क्या है? स्वतंत्रता। तीनों वस्तु भगवान शंकर जी देते हैं। संसार के बहुत सारे भोग महादेव जी देते रहते हैं। शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से, शिवलिंग की पूजा अर्चन करने मात्र से भोग और मोक्ष, भुक्ति, मुक्ति सब कुछ मेरे महादेव जी देते हैं। और जन्म मृत्यु के फेरे में से मुक्त कर सकते भगवान शंकर जी। ये भगवान महादेव जी की बात है। और एक बात तो बहुत याद रखे, शिव जी को कभी सामान्य देव के रूप में कभी नहीं देखना चाहिए, और देवताओं के साथ में बराबरी मेरे शंकर जी की कभी नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में कोई देव, कोई वस्तु कुछ भी नहीं है कि शंकर जी की बराबरी कर सके। और कई लोग इतनी मूर्खता कर देते हैं, शिव ही शिव हैं। दुनिया में एक बार नारद जी को सब लोगों ने कह दिया कि आप शिव तुल्य हैं, नारद का पतन हो गया। शिव तुल्य कोई हो ही नहीं सकता, भूत और भविष्य नहीं। भगवान शिव दुनिया में एक हैं और एक ही रहेंगे। कुछ भी नहीं रहेगा तो भी वो रहेंगे, सब कुछ है तो भी शिव है। शिव निरंतर है। इसलिए भगवान ने कहा है, मेरा निराकार लिंग स्वरूप भुक्ति मुक्ति संसार का भोग देने वाला, भोगावह भोगावह मिदं लिंग भुक्ति मुक्त्येक साधनम। साधनम ये लिंग क्या है? साधन। हम क्या करते हैं? साधना। ये शिवलिंग साधक के लिए साधना का साधन है। हमें साधक जो कर रहे हो साधना, और हमारा साधन लिंग है। और साध्य कौन है? भगवान शिव है। कहां पहुंचना है आपको? भगवान महादेव तक आपको पहुंचना है। हम साधक हैं, जो कर रहे हैं वो साधना है। लिंग हमारा साधन है और हमारा साध्य भगवान शिव है। हर जीव का लक्ष्य होना चाहिए शिव तक पहुंचने के लिए। बाकी संसार में तो फूक दे जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा हाथ में, पूरा जीवन आपका निकल जाएगा खदबत्ते खदबत्ते खदबत्ते, पैंट भी ढीला हो जाएगा, लेकिन कुछ हाथ में रहने वाला नहीं है। इसलिए ईमानदारी, नीतिमत्ता से, प्रामाणिकता से अपना जीवन
आधी रोटी मले, खाकर सो जाओ पानी पीकर। लेकिन कभी अनिति, दूसरों का धन हड़पने का जो स्वभाव है, बहुत गंदा स्वभाव उसको कहते हैं। ये भगवान महादेव का सुंदर वचन है। दर्शन करे, कोई स्पर्श करे, कोई शिवलिंग का ध्यान करे। महादेव स्वयं बोल रहे हैं, और ये प्रवचन कौन सुन रहे हैं? ब्रह्मा और विष्णु सुन रहे हैं। ये बहुत पहले शंकर जी बोले थे, बहुत पहले जब शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था, तब महादेव जी सब बोले थे। ये शिव महापुराण ग्रंथ के श्लोक हैं। दर्शन स्पर्शन ध्यान, दर्शन स्पर्शन और ध्यान। दर्शन करे शिवलिंग का, स्पर्श करे और ध्यान करे, तो जन्तूनां जन्म मोचनं, जन्तूनां जन्म मोचनं। सभी जन्म जन्मांतर के पाप में से मुक्त होकर उनका जन्म मंगल होगा, और उस जीव का परम कल्याण, परम उद्धार, परम मंगल होगा। ये भगवान शिव जी के सभी वचन हैं, बहुत सुंदर सुंदर। और भगवान शिव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा ब्रह्मा और विष्णु को, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही जगत का रचयिता हूं, और कोई नहीं है, और मैं स्वयं सब पर अनुग्रह करता हूं। भगवान शंकर जी ने ये पहली बार कहा, ब्रह्मा और विष्णु के सामने कहा कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं सब कुछ हूं। इसलिए कभी भी ब्रह्म होने के और ईश्वर होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना, क्योंकि दोनों जगत रहे थे ना। ब्रह्मा ने कहा मैं भगवान हूं, विष्णु कहा मैं भगवान हूं। इसलिए भगवान शिव ने कह दिया कोई नहीं है, एक मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, और कोई ईश्वर नहीं। आप दोनों मेरे में से प्रकट हुए हैं, आप मेरी चेतना हैं। इसलिए कभी ईश्वर होने का प्रयास नहीं करना। ये भगवान शंकर जी ने प्रथम कहा था। महादेव स्वयं बोल रहे हैं, अहमेव परम ब्रह्म, अहमेव परम ब्रह्म, मैं ही परम ब्रह्म हूं, और मत स्वरूपम कला मत स्वरूपम कला कलम। ये सारी दुनिया मेरा स्वरूप है। ब्रह्मा आप भी मेरे स्वरूप, विष्णु आप भी मेरे ही स्वरूप, लेकिन मैं स्वयं निरंतर प्रकाशित हूं। जैसे सूर्य एक रहते उसमें से असंख्य किरण निकलती है, इतना ही फर्क रहता है। सूर्य में से निकली हुई किरण, ऐसे शिव में से सभी प्रकट हुए देव सभी शंकर जी के किरण हैं, सभी शिव के अंश हैं। शिव निरंतर है, निरंतर प्रकाशित हैं। इसलिए भगवान महादेव स्वयं बोले, सुनो ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मत् वादेश्वरश्चाहं, कृत्यं मे अनुग्रहादिकम्। मैं अनुग्रह करता हूं, और अनुग्रह करके असंख्य रूप के द्वारा असंख्य स्वरूपों में इस जगत का मंगल करने के लिए मैं प्रकट होता रहता हूं। ये शिवलिंग मेरा निर्गुण स्वरूप है, ये मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए। मैं स्वयं मैं हूं। और भगवान शिव ने कहा आप मेरे पुत्र हैं। पुत्र को ब्रह्मा और विष्णु को कह दिया, शिव जी ने कहा आप दोनों मेरे पुत्र हैं। और ब्रह्मा और विष्णु को कोई कह सकता है तो आप मेरे पुत्र हैं? ये भगवान शिव कह सकते हैं आप मेरे पुत्र हैं। सुनो आप, लिंग लक्षण युक्तत्वां। ये लिंग लक्षण ये निराकार का विग्रह है, मेरा निर्गुण मेरा स्वरूप है। निराकार का प्रतीक है, लिंग स्वरूप है। ये भगवान महादेव बोले, क्या बोले? मम लिंग भवेदिकम्। भगवान शंकर जी ने कहा ये मेरा निर्गुण स्वरूप है, मेरा निराकार स्वरूप है। और ध्यान का प्रतीक है, ब्रह्म बोधक है। उसको स्पर्श करे कोई, उनका दर्शन करे
उसका सर्व मंगल होगा। उसका को अर्चन करे भगवान शिव जी का। स्वयं महादेव जी ने कहा तदेकं नित्यं जरस्य युवाभ्यां मत्र पुत्र भयर्चये अर्चना करे। जो कोई भगवान महादेव के लिंग स्वरूप के अर्चना करे उसका और उनके परिवार का मंगल होगा। ये मेरा स्वरूप है, मेरा ही रूप है और कुछ नहीं। शिवलिंग मदात्मकम इदम नित्यम, ये मेरी आत्मा है। जो कोई मेरे सानिध्य में रहना चाहते हैं तो निराकार लिंग स्वरूप की उपासना करे। ये निर्गुण उपासना है, ये निराकार उपासना है, जो निराकार की उपासना है। ये सभी श्लोक शंकर जी बोले हैं। ब्रह्मा और विष्णु के सामने भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, सुनो ब्रह्मा विष्णु आप भी सुनिए, पुत्रो सुनिए। मदात्मकमिदं नित्यं मम सानिध्य ये मेरे सानिध्य का कारण होगा। जो कोई शिव जी की पूजा करेंगे वो शिवलिंग ये मेरे सानिध्य का कारण होगा। और मेरे तक पहुंचना है, मुझ तक पहुंचना है तो शिवलिंग ये श्रेष्ठ उपासना है। उनका अर्चन करे, उनका पूजन करे, वो मेरा सानिध्य देता है शिवलिंग। ये भगवान महादेव का वचन है। महत् पूज्य मिदं नित्यं वेदा लिंग लिंगिनो वेदा लिंग लिंग और लिंगी में भेद नहीं है। लिंग और पीठ दोनों की पूजा करनी चाहिए ना। कई लोग क्या करते हैं मालूम, सिर्फ शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं, पीठ की पूजा नहीं करते। दोनों की पूजा, शिवलिंग है शिव का प्रतीक है, पीठ मां भवानी का प्रतीक है। आकाश पिता धरती माता, आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठी कहा। आकाश भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है और मां पृथ्वी ये पीठ का स्वरूप है। इसलिए शिव हमारा पिता, आकाश पिता, धरती है माता। बहुत सज्जन लोग होते हैं ना, सुबह में धरती पर पैर रखते हैं ना, इससे पहले मां धरती। बहुत सारे भगवान महादेव के लिंगों की स्थापना की है। और शिव महापुराण में भगवान महादेव जी स्वयं कहते हैं, कोई एक लिंग की स्थापना करते वो मेरे समान हो सकता है। और कहा कोई 2 शिवलिंग की स्थापना करो तो मुझ में लीन हो जाता है, वो मुझ में मिलेगा, मेरे समान होगा। दूसरे शिवलिंग की स्थापना करें तो मेरे में वो लीन हो जाएगा। ऐसे क्रमश लिंगों की गिनती। इसलिए राजा महाराजा बहुत सारे लिंगों की स्थापना करते रहते थे। ये भगवान महादेव का वचन है। ये सभी बात शिव पुराण की हैं, जो अनसुनी रही अभी तक, किसी ने सुना ही नहीं, जन जन तक पहुंची नहीं। अनसुनी बात, बहुत सारे शिव पुराण की ऐसी बातें अनसुनी रही, एक गोप्य रही। ये भगवान व्यास जी शिव पुराण में कहते हैं और स्वयं महादेव के मुख से बुला रहे हैं। मत् साम्य मेक लिंगस्य। ये भगवान बोले, शिव बोले, मत साम्य मेरे समान, मत साम्य मैं एक लिंगस्य, ये मेरे समान हो जाएगा। एक शिवलिंग की कोई स्थापना करे, कितनी सुंदर बात है। स्थापने फल मीरितम। और दूसरा द्वितीय स्थापितो लिंगे मदैक्यं फल में वही मदैक्यं फल में वही। ऐक्यम मदैक्यम એટલે वो मुझ में मिल जाएगा, मुझ में लीन हो जाएगा वो, जो कोई दूसरे शिवलिंग की स्थापना करे। इसलिए कभी अवसर मिले तो
शिवलिंगों की स्थापना करनी चाहिए। महादेव के लिंग स्थापना करें। राजा महाराजा बहुत सारे शिवलिंगों की, फिर से याद करो, हम गए थे अर्थुना, वहां परमार राजा हुआ, पूरा जीवन यही काम किया उसने, बहुत सारे भगवान महादेव के लिंगों की स्थापना की। राम जी ने जहां जहां गए राम जी भगवान, वहां 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 लिंगों की स्थापना की। 5 पांडव जहां जहां गए वहां भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की। अरे ऋषि मुनियों ने असंख्य, इसलिए कहा संख्या न विद्यते, लिंगमय भूमि, लिंगमय आकाश, लिंगमय पाताल, लिंगमय स्वर्ग, बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों के बोलबाला है। और भगवान व्यास जी ने कहा क्रमशः का मनुष्य ने जो शिवलिंग की स्थापना की, उनके 100 आंत तक उनको तीर्थ कहते हैं। बस उनकी ऊर्जा इतनी होती है, नाप लेना 100 आंत का नाप, और इतनी भूमि उसको तीर्थ माने जो मनुष्य ने शिवलिंग की स्थापना की। और कहा ऋषि मुनियों ने जिस शिवलिंग की स्थापना की 1000 आंत तक की भूमि, उसको तीर्थ कहते हैं। मनुष्यों ने लिंग की स्थापना की, मानव ने 100 आंत तक की भूमि है, ये तीर्थ। ऋषि मुनि ने जिस शिवलिंग की स्थापना की 1000 आंत की भूमि, ये तीर्थ कहलाएगी। ये कितनी सुंदर बड़ी बात है। बहुत सारे शिवलिंग ऐसे हैं ऋषि मुनियों ने इस लिंगों की स्थापना की है। ये सभी बातें शिव पुराण की हैं, कहीं और से मैं नहीं ला रहा हूं, इसमें से मैंने खोज करते करते निकाला है। पढ़ते 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 आप तक पहुंचाने के लिए ये सब हमारी खोज है। हम शब्द खोजी तो नहीं है, लेकिन कथा में से कोई शब्द खोजी जरूर है, खोजते रहते हैं। जैसे गोता लगाते हैं सागर में, कोई रत्न मिल जाता है, वैसे हम इस पुराण में गोता लगाते रहते हैं, कोई नहीं कोई इतनी सुंदर बातें मिल जाती हैं आप तक पहुंचाने के लिए। इस श्लोक शिव महापुराण में से हमने निकाले हैं। लिंग ददस्त शतं पुण्यं क्षेत्रे मनुष्के विदु 1000 आंत और सहस्रारत निमात्रं तु पुण्यं क्षेत्रे तथा ऋषिके। ऋषि के तथा ऋषि के, ये भाषा ऐसी है। ऋषियों ने जिस लिंग की स्थापना की 1000 आंत तक की भूमि, उसको तीर्थ कहते हैं। पुण्य क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र का अर्थ क्या है? तीर्थ है। जहां जाने से पुण्य मिलता है उनको कहते हैं तीर्थ। पुण्य क्षेत्रे वो कहते हैं तीर्थ। और देवताओं ने जिस शिवलिंग की स्थापना की बंद मुठी हजारात, देखो ये ऋषि मुनि लिंग की स्थापना की खुली मुठी हजारात, हाँ, ऋषि से देवता 1 मुट्ठी कम रह गए, बंद मुट्ठी 1000 आंत नाप लो, इतनी भूमि तीर्थ कहलाएगी। तो ऋषि मुनियों ने जिस शिवलिंग की स्थापना की, लिंग की महिमा अधिक रही। देवताओं ने जिस शिवलिंग की स्थापना की उसकी 1 मुट्ठी उनकी महिमा कम रही। तो देवताओं से बढ़कर कौन है? ऋषि मुनि। ये शिव महापुराण की बात है। और स्वयंभू शिवलिंग जहां है 4000 आंत की भूमि, ये तीर्थ कहलाते हैं। स्वयंभू शिवलिंग होते हैं ना बहुत सारे, महादेव जी के स्वयंभू प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग उनको कहते हैं। 4000 आंत की भूमि, उसको तीर्थ कहते हैं। ये शिव महापुराण में कहा है। देवलिंगे तथाग्नेयं सहस्रारत निमानतः धनु प्रमाण सहस्रं पुण्यं क्षेत्रे स्वयं भूवि। स्वयं जो शिवलिंग प्रकट हुआ है उसकी महिमा। धनु प्रमाणम सहस्त्रम, એટલે 1000 धनुष्य के नाप बराबर।
1000 धनुष नाप लो, इतनी भूमि 1000 धनुष के बराबर 4000 हाथ की भूमि होती है। धनुष नहीं रहता लेकिन हाथ तो रहेगा, इससे नाप लो आप। ये है भगवान महादेव के लिंग स्वरूप के महिमा। भगवान शिव की पूजा दर्शन इतना विस्तार है, उनमें कहते रहो, गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो। भोलेनाथ भस्म लगा। आइए एक सुंदर में भजन आपको सुना दूं, बाद में शंकर भगवान की दिव्य दिव्य कथा में आपको तक पहुंचाने का प्रयास करूं। ये सुंदर भजन है, भोलेनाथ भस्म लगाए के भक्तों का जीवन बनाए के दिव्य भजन है और आपको सुंदर लगेगा। भोलेनाथ भस्म लगाए के भक्तों का जीवन बनाए के, भोलेनाथ भस्म लगाए के भक्तों का जीवन बनाए के। हाथ त्रिशूल और डमरू बजाए के, कंठ में काला सर्प सजाए के। हाथ त्रिशूल और डमरू बजाए के, कंठ में काला सर्प सजाए के। दानव देव आज बिलवा चढ़ाए के, 56 पकवान का भोग लगाए के। दानव देव आज बिलवा चढ़ाए के, 56 पकवान का भोग लगाए के। भोलेनाथ भस्म लगाए के भक्तों का जीवन बनाए के। भोलेनाथ भस्म लगाए के भक्तों का जीवन बनाए के। भोलेनाथ भस्म लगाए के भक्तों का जीवन बनाए के। भोलेनाथ भस्म लगाए के भक्तों का जीवन बनाए के। हाथ त्रिशूल और डमरू बजाए के, कंठ में काला सर्प सजाए के। हाथ त्रिशूल और डमरू बजाए के, कंठ में काला सर्प सजाए के। धर्म अर्थ काम मोक्ष आपका वरदान है, आपके चरण में तीर्थ धाम है। धर्म अर्थ सजाए के, हाथ त्रिशूल और डमरू बजाए के, कंठ में काला सर्प सजाए के। शिवरात्रि नवरात्रि काल रात्रि 3 है, आपके
बनाए के हाथ त्रिशूल और डमरू बजाए के कंठ में काला सर्प सजाए के हाथ त्रिशूल और डमरू बजाए के कंठ में काला सर्प सजाए के साधु संत भक्तगण आपका ही दास है माटेश्वर धाम में गिरी का वास है साधु संत भक्तगण आपका ही दास है माटेश्वर धाम में गिरी का वास है भोलेनाथ भस्म लगाए के भक्तों का जीवन बनाए के भोलेनाथ भस्म लगाए के भक्तों का जीवन बनाए के हाथ त्रिशूल और डमरू बजाए के कंठ में काला सर्प सजाए के हाथ त्रिशूल और डमरू बजाए के कंठ में काला सर्प सजाए के भोलेनाथ भस्म लगाए के भक्तों का जीवन बनाए के भोलेनाथ भस्म लगाए के भक्तों का जीवन बनाए के भोलेनाथ भस्म लगाए के भक्तों का जीवन बनाए के। तो भगवान महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की महिमा का बहुत बड़ा विस्तार किया है। इतनी लंबी इतनी विस्तार से भगवान शंकर जी ने उसकी महिमा गाई है। और ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, सभी जीवन के दुखों का निवारण भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। जो मिला है सामर्थ्य, जो मिला है धन वैभव, उसको स्थिर रखने के लिए, सुस्थिर रखने के लिए एक ही उपाय है नारद, भगवान महादेव के निराकार स्वरूपों की पूजा, भगवान शंकर जी के लिंग स्वरूप की पूजा। सभी जीवन के दुखों का निवारण भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, सुनो नारद, बहुत समय पहले मुझे देवताओं की चिंता होने लगी थी, क्योंकि मैं लोक पितामह ब्रह्मा सभी देवताओं का पिता रहा और देवता मेरे पास आते जाते रहते हैं। और एक दिन मुझे सभी देवों की चिंता होने लगी कि देवताओं को इतना बड़ा वैभव मिला, इतना बड़ा सामर्थ्य मिला है, इतना भोग विलास मिला है। देवता ज्यादातर भोग विलास में रहते, तो कभी कभी असुर राज्य कर लेते हैं। और सभी के जीवन में ऐसा ही होता है, जो सामर्थ्य मिला और भोग विलास में रह जाओगे तो कोई असुरी वृत्ति आप पर आक्रमण करेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, तब सभी देवताओं को मैंने ब्रह्मलोक में आमंत्रित किया और मैंने कहा तो सभी देवता ब्रह्मलोक में आए गए। और सभी देवता हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर लोक पितामह मैं ब्रह्मा मुझे प्रणाम करने लगे और सब ने कहा हम आपकी क्या सेवा करें। तब मैं ब्रह्मा देवताओं को कहने लगा, कोई सेवा की तो आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं आप सबकी चिंता कर रहा हूं। सभी देवताओं ने एक साथ में कहा, किस बात की चिंता? इतना वैभव मिला है, इतना सुख भोग मिला है, कोई वस्तु की कमी नहीं है, किस बात की आप चिंता करते हैं? यही तो चिंता है। आप सबको इतना भोग मिला है, इतनी सुविधा, इतना सुख मिला है, इतना सामर्थ्य सबको मिला है। मैं जानता हूं डर इस बात का रह रहा है कि कभी इस भोग और सामर्थ्य से वंचित हो जाओगे तो क्या करोगे। ये सुख सुविधा वैभव सामर्थ्य सब कुछ मिला है, लेकिन कभी उनसे वंचित हो जाओगे तो आप क्या करोगे।
ये तो हमने कभी सोचा नहीं पिता ब्रह्मा, तो ये मैं सोच रहा हूं आपके लिए। और कभी आपने सोचा जीवन में कोई दुख आए तो इस दुख में से कैसे मुक्त हो सकोगे आप? सभी दुखों का निवारण कैसे होगा? देवताओं ने कहा, ना पिता ब्रह्मा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं। दुखों का निवारण कैसे हो सकता है? सामर्थ्य कैसे सुस्थिर रह सकता है? इतना वैभव, भोग विलास, सुख मिला है तो बस हम ऐसे ही भोग विलास में निरंतर रहते हैं। देवताओं का वो स्वभाव रहता है। बहुत कम लोग देव होते हैं जो विशेष करके ऊपर उठ के कोई साधना करे, कोई उपासना करे। मनुष्य भी देव, मनुष्य में से देव बन जाता है तब उसकी साधना अनुष्ठान रुक जाता है। देवताओं की बहुत कम कथा ऐसे मिलते हैं कि कोई देवताओं ने विशेष प्रकार से अनुष्ठान किया, इसलिए उसका देवत्व खत्म हो जाता है। बहुत सारी कथा मिलती है ऋषि मुनियों की, जिसने अनुष्ठान किया, जिसने तप साधना लगातार की, ऐसे ऋषि मुनियों की कथा मिलते हैं। देवों की कथा कम मिलती है कि जिसने विशेष प्रकार से कोई साधना, कठिन अनुष्ठान, कोई तप किया। इसलिए देवत्व से वंचित रह जाते, वैभव से वंचित हो जाते हैं, उस पर असुर राज करने लगते हैं। क्यों? वो भोग विलास में पड़े रहते हैं। ऐसी बहुत सारी कथा है। इंद्र भी इंद्रपुर से वंचित हो जाता है। कहीं कहीं असुर इंद्रपुर में आकर इंद्र होकर बैठ जाता है। ये तो रक्षक भगवान शिव है, इसीलिए सब सुरक्षित हैं। लेकिन इस देवताओं को मालूम नहीं कि हमारा सब सुख सुरक्षित है, उसका कारण भगवान शिव है, भगवान महादेव है। नारद ने प्रश्न किया, पिता ब्रह्मा, सभी देवता आपके पास आ गए, आपने सबको प्रश्न किया और सभी देवताओं ने कहा कि हमने कभी ये सोचा भी नहीं। तो पिता ब्रह्मा आपने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, सुनाता हूं नारद, सुनो आप। मैंने सभी देवताओं को कहा, जो आपको मिला वैभव, ये सुख, ये साहिबी, इतना मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सामर्थ्य, उनको नित्य सुरक्षित रखने के लिए मेरे पास एक मार्ग है, और सभी दुखों का निवारण एक मेरे पास मार्ग है। लेकिन हम सब विष्णु भगवान के पास जाएंगे और वहां जाकर इस प्रश्न का निवारण करेंगे हम। और ब्रह्मा ने कहा नारद जी को, नारद सुनो, मैं स्वयं देवताओं के साथ गया, देवताओं का पूरा समूह लेकर हम सब भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु तो बस शयन कर रहे थे, सर्प के शैया, योग निंद्रा में थे भगवान, और लक्ष्मी जी विराजमान थी, सर्प के शैया थी। और सभी देवताओं का समूह देखकर, मुझ ब्रह्मा को देखकर भगवान विष्णु स्वयं खड़े होकर सबका आदर किया है। क्योंकि विष्णु भगवान ने पहली बार ब्रह्मा मिलने के लिए गए तो ऐसे ही उसका आई ब्रह्मा जी पधारिए ऐसा कर दिया था। अब विष्णु जी खड़े हुए हैं और सबका आदर किया, पधारे देव समूह, ब्रह्मा जी आप पधारिए। पूरा देव सभा, देव समूह का आदर किया भगवान विष्णु जी ने। और भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के सन्मुख देखकर कहा, आप सबके मैं क्या सेवा करूं? आपका कोई कार्य है तो मैं कार्य आपका करने के लिए आपके समक्ष हूं, आप बताओ। सुनो नारद, तब सभी देवों ने मेरे सन्मुख, मेरे सामने देखा और मैं ब्रह्मा समझ गया कि मुझे विष्णु भगवान के आगे कुछ कहना है। और देवताओं की तरफ से मैं स्वयं ब्रह्मा विष्णु भगवान को मैं कहने लगा कि भगवान, पूरे देव समूह को लेकर मैं आया हूं, बहुत अपेक्षा से हम आए हैं, हम सबको कुछ मार्गदर्शन चाहिए, कहिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सुंदर मधुर स्वर से कहा, भगवान विष्णु, आप जानते हैं
बहुत बार देवता असुरक्षित रहे, देवत्व चला गया, स्वर्ग का सुख भी खत्म हुआ, छीन लिया गया, और इंद्र भी इंद्रपुरी से वंचित रहा। ऐसी बहुत बार हुआ, भगवान जानते आप। उसका सामर्थ्य गया, उसका देवत्व गया, उनका भोग विलास सभी असुरों ने ले लिया। ऐसे ऐसे बहुत बार हुआ है। तो भगवान विष्णु इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। हमारा सबका जो सामर्थ्य है सुरक्षित रहे, सुस्थिर रहे। हमारा जो वैभव है, सुख साहिबी मिली है, सुस्थिर रहे। उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरी बात, सभी दुखों का निवारण क्या है आप बताओ। तब भगवान विष्णु जी मन ही मन आंख बंद करके भगवान महादेव को याद करने लगे, भगवान शिव जी को याद करने लगे। भगवान महादेव, सभी देवता भूल गए। मैं बार बार इस सभी देवताओं को कहा कि भगवान शिव ही हमारे रक्षक हैं, हमारे पोषक हैं, और देवता बार बार मुझे पूछते रहते हैं, करते कुछ नहीं, बस आते रहते, पूछते रहते। और भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा सुनो, मैंने बहुत बार आपको कहा, देवता आप सभी को मैंने कहा कि मेरे पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं, एक मार्ग है, शंकर सर्व दुख है। भगवान शंकर ऐसे एक देव हैं, जीवन के सभी दुखों को हरने वाला देव है। ममापि कथितम तेन, मुझे कितनी बार पूछोगे आप? ब्रह्मणो अपि विशेषतः, बहुत बार मैंने कहा, और विशेष करके फिर से मैं आपको कहता हूं, आपका भोग विलास सुख ये सब सुस्थिर और सुरक्षित रखना है। मेरे पास और कोई मार्ग नहीं, एक ही है, शिव का भजन, महादेव का भजन करो, शंकर जी को याद करो, और कोई मेरे पास मार्ग नहीं है। भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं को यही कहा। ये श्लोक भगवान विष्णु के मुख में से प्रकट हुआ है, स्वयं भगवान विष्णु जी बोल रहे हैं, देवताओं, हे ब्रह्मा आप भी सुनिए। सेव्यः